और उस सिचुएशन में फाइनेंशियल्स पे सीधा असर पड़ता है। बट जैसे ही भगवान ना करे अगर ऐसी कोई संभावना हमारे जीवन में आती है, दैट मीन्स कि एक्सीडेंट, तो इसकी वजह से होगा क्या, परमानेंट डिसेबिलिटी अगर आती है सामने, तो लाइफ लॉन्ग मुझे किसी के आगे ऐसे ना रहना पड़े। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसा इंश्योरेंस कवर, आपको ऐसे नॉलेज देने वाला हूं जो अभी तक यूट्यूब में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा और किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड आई गारंटी आप 5-10 मिनट जो भी स्पेंड करेंगे, ये इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगा आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आई टेक दिस एज अ गारंटी। सो बने रहें एंड तक इस वीडियो में और देखें कि ये फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कौन सी चीज़ है, क्या क्या कवर करता है और क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाई ये प्रोडक्ट क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा पीछे चल रहा है, क्यों हमारी रियल टाइम इंश्योरेंस साइकिल के अंदर ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिसिंग है। ये सारी की सारी आज बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्रोडक्ट की रियल टाइम वर्थ कितनी है। सो हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन। आज आपके लिए फिर से वापस आया हूं एक नया वीडियो लेकर, एक नई इंफॉर्मेशन लेकर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना सकें और आप सिर्फ एम कर सकें राइट इंश्योरेंस कवरेज को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और अवॉइड करें उन अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को जो आपके लिए फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें उन लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ जिनको आप मिसलिंग से बचाना चाहते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन लेवल को एनहांस करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरों को हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा अमीर होना जरूरी है, बट ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से हमेशा हम दूसरे की हेल्प भी करते हैं और अपने लेवल को भी हम अप करते हैं। सो हाय, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता क्या है? ये शायद टर्म आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा हमारे चैनल पे, बिकॉज अभी तक इस प्रोडक्ट को जो कल्टीवेट किया गया है, इंफॉर्मेटिव बनाया गया है, वो बनाया गया है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के नाम से। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन हमारे माइंडसेट पे है, वो है कि एक ऐसी पॉलिसी जो मरने के बाद एक्सीडेंट की वजह से अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को 5 लाख 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। और ऐसी पॉलिसी को हम परचेज नहीं करते, हम रिलाई करते हैं अपने बैंक के साथ अकाउंट्स में जो हमें मिलता है फ्री एड ऑन कवर, या एटीएम में मिलता है या अदर सर्विसेज में मिलता है, हम उन कवर को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस समझ लेते हैं और हम समझते हैं कि ये मेरे लिए बहुत वर्दी है। बट रियलिटी में ऐसे कवर, इतना छोटा कवर, हम अपने आप को ही, अपनी लाइफ को डिग्रेड कर रहे हैं। आज ब्रीफली समझेंगे वाई आई डू कॉल दिस एज अ फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्यों मैं इसे फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कहता हूं, ना कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बिकॉज एक्सीडेंट से मेजरली 4 इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं और उन्हीं 4 इंसिडेंट को कवर करती है ये पॉलिसी। पहला इंसिडेंट है डेथ, दैट मीन्स कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को, मेरी नॉमिनी को वो पैसा मिल जाए। बट रीजन शुड बी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब है एनी अनफॉर्चून मिसहैपनिंग। इट इज नॉट कि रोड एक्सीडेंट ही इसका मतलब है। दैट मीन्स कि अगर मैं घर पे स्लिप हो गया, मेरी मेजर इंजरी होती है और उसकी वजह से मेरी डेथ हो जाती है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट। मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है, या भूकंप की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्ट ऑफ एक्सीडेंट। स्नेक बाइट, एनिमल हिट, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। सो फर्स्ट हमें ये समझना है कि एक्सीडेंट सिर्फ रोड साइड एक्सीडेंट नहीं है, इट्स इंक्लूड ओवरऑल एक्सीडेंट, बट नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस एल्कोहल। दीज आर परमानेंट एक्सक्लूजन्स। सो बात करते हैं फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, बिकॉज हर फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर होता है वो होता है अर्निंग मेंबर। और जब तक हम पैसा कमाते हैं तो हमारी एक वैल्यू डिफरेंट होती है, और जिस दिन हम पैसा कमाना छोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू डिफरेंट होगी सोसाइटी में, फैमिली में भी। अब एक्सीडेंट की वजह से जो पहला सिनारियो वो है आफ्टर लाइफ, दैट मीन्स सपोर्ट टू फैमिली। बट 3 ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो बाय द लाइफ
इस प्रोडक्ट को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं कि हमें ये लेना चाहिए। और तीन चीजें निकल के आती हैं हमेशा एक्सीडेंट से। सबसे मेजर पार्ट होता है 90% केसेस में, वो होता है बेड रेस्ट सिचुएशन। दूसरा होता है पार्शियल डिसेबिलिटी, दैट मीन्स कि कोई एक अंग हमारा हमसे कट के अलग हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे हाल फिलहाल में अभी दीपावली के पावन अवसर पर मेरे साथ छोटी सी एक दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से मेरी फिंगर्स डिस्टर्ब हो गई थी काफी, क्रैकर के इन्फ्लुएंस में। सो इट्स एक्सीडेंट, बट फॉर्चुनेटली आप लोगों की दुआओं से, बड़ों के आशीर्वाद से मेरा हाथ बच गया। तो ऐसी जो पार्ट्स की अगर डिस्टर्बेंस होती है तो इसे पार्शियल डिसेबिलिटी कहते हैं। और अगर परमानेंट कोई चीज डिसेबल होती है, दैट मीन्स लॉस ऑफ टू लिम्स, दोनों हाथों का खराब होना, या एक हाथ एक पाँव का खराब होना, या दोनों आंखों का खराब होना, या एक आंख एक हाथ या एक पाँव का खराब होना, मतलब कि दो कोई अभिन्न अंग हमारे अगर हमसे अलग हो जाते हैं तो हम फिजिकल डिसेबिलिटी 100% मानते हैं। और जैसे ही आप हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, वो हमेशा लीड करती है फाइनेंशियल डिसेबिलिटी को। बिकॉज जब तक हम शारीरिक रूप से सही हैं, मानसिक रूप से सही हैं, तब तक हम सक्षम हैं अपने करियर को मूव करने के लिए, ग्रोथ को अर्न करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। बट जैसे ही भगवान ना करे अगर ऐसी कोई संभावना हमारे जीवन में आती है, दैट मीन्स कि एक्सीडेंट, तो इसकी वजह से होगा क्या, परमानेंट डिसेबिलिटी अगर आती है सामने, तो लाइफ लॉन्ग मुझे किसी के आगे ऐसे ना रहना पड़े, जहां पर मैं हमेशा एक सभी का निर्वहन कर रहा था, पूरे परिवार का टेक केयर कर रहा था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की एजुकेशन, सबको देख रहा था। बट ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि मैं मोहताज बन जाऊं, तो उसके लिए अल्टीमेट सोल्यूशन है दिस फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। सो टाइप ऑफ कवरेज आपकी स्क्रीन पर सामने शो हो रहा होगा। सो पहला है बाय द लाइफ। फॉर मी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिंदा रहते। तो पहली चीज हमने बात करी, दैट इज टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बेड रेस्ट है। और 100 लोग जो ड्यू टू एक्सीडेंट होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, उनमें से 90% लोगों के साथ बेड रेस्ट की संभावना आती है। और ये बेड रेस्ट एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीना, एक साल, कुछ भी हो सकता है। और उस सिचुएशन में फाइनेंशियल्स पे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब तक जॉब पे जाएंगे तभी तक हमें सैलरीज, या बिजनेस में जाएंगे उसी हिसाब से काम बढ़ता है, प्रॉफिट अर्निंग होती है। तो आपकी प्रेजेंस से चीजें हमेशा को रिलेटेड हैं। तो बेड रेस्ट की सिचुएशन में आपका लॉस होता है इनकम का, तो उसी को कंपनसेट करती है ये पॉलिसी। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है और सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, दैट मीन सिचुएशन ऑफ बेड रेस्ट। तो उस केस में ये पॉलिसी आपको 1 लाख हफ्ता तक कंपनसेट करती है, दैट मीन्स 4 लाख रुपीज अ मंथ। और ये 100 वीक्स तक कवर करती है कि भगवान ना करे कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और 1.5 साल 2 साल के आसपास मेरा बेड रेस्ट होता है, तो ऑलमोस्ट 100 वीक्स, ऑलमोस्ट 1.25 साल ये पॉलिसी मुझे 1 लाख रुपए हफ्ते के हिसाब से कंपनसेट करेगी। क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे? 100% द प्रोबेबिलिटी इज लो। एंड जो सेकंड बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं स्क्रीन पे, जो आपको बाय द लाइफ दिखाई दे रहा है, दैट इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, दैट मीन लॉस ऑफ टू लिम्स। और इस सिचुएशन में अगर क्लेम आता है कि लॉस ऑफ टू लिम्स होता है, तो 100% जो भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है प्लस नो क्लेम बोनस कंपनी विल पेड डायरेक्टली टू यू। थर्ड आता है परमानेंट पार्शियल टोटल डिसेबिलिटी, दैट मीन्स कि एक अंग हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, एक लिम्ब खराब हो जाता है, तो उसकी भी बॉडी वैल्यूएशन कंपनी पे करती है। और इस 70% ऑफ सम इंश्योर्ड से लेकर 2% ऑफ सम इंश्योर्ड तक वेरी करता है कि पार्ट कहां से डिस्टर्ब हुआ है। इसके बारे में ब्रीफली आगे बात करेंगे। एंड सेकंड इज आफ्टर लाइफ, दैट इज डेथ, अमाउंट पेबल टू नॉमिनी, दैट मीन्स सम इंश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस जो भी आपका बनता है वो फैमिली को मिलेगा। तो आगे हम बात करेंगे कि टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी होती क्या है, कैसे काम करती है। तो इसका ऑलमोस्ट ब्रीफली आइडिया आपको दे दिया है, तो ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इस पर इतना ज्यादा बात करने की जरूरत है। बट फिर भी अगर हम लोग किसी रीजन से जेनरिक बेड रेस्ट पे जाते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, और उसका रीजन एक्सीडेंट है, तो ये पॉलिसी हमें कंपनसेट करती है अप टू 1 लाख रुपीज वीकली।
तो जितने हफ्ते तक का मेरा बेड रेस्ट होगा उतने हफ्ते तक का मैं क्लेम कर सकता हूं कंपनी से और वो मुझे कंपनसेट करेगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, राइट। सो फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी भी कंपनीज हैं जो मेरी सैलरी के बिहाफ पे मुझे ये टीटीडी लिमिट देती है, बट दे आर फ्यू कंपनीज जो उससे भी ज्यादा मुझे लिमिट देती है। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर 1 करोड़ ऑफ सम इंश्योर्ड, तब भी आप हमसे बात करें, हम आपको 1 लाख रुपए वीकली कंपनसेशन तक का पॉलिसी अवेल करा के देंगे। सो आगे मूव करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी की तरफ, जो कि दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंट है और 23% लोगों के साथ जो एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज जाते हैं उसमें से 23% ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट लूज कर देते हैं। या तो एक अंगूठा खराब हो जाता है, या एक उंगली खराब हो जाती है, या चारों उंगलियां, दो उंगलियां, या एक पूरा हाथ खराब हो जाता है, या टांग खराब हो जाती है, या आंख चली जाती है, या कान सुनने की क्षमता चली जाती है, टेस्ट लॉस ऑफ टेस्ट खराब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो ये कैसे काम करती है, स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हो। तो अगर हम बात करें कि ईच आर्म एट द शोल्डर जॉइंट, तो अगर भगवान ना करे ऐसा लॉस होता है कि हाथ यहां शोल्डर के पास से कट जाता है या एक्सीडेंट की वजह से क्रश हो जाता है और उसको फिर यहां से काटना पड़ता है, तो इसको पार्शियल डिसेबिलिटी का पार्ट है। और इस केस में 70% कॉम्पनसेशन होता है आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का, राइट, प्लस नो क्लेम बोनस। आगे बात करते हैं ईच हैंड एट द रिस्ट, अगर वो रिस्ट के पास से कटता है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर ईच आर्म टू अ पॉइंट अबव एल्बो ज्वाइंट के पास से अगर वो डिस्ट्रॉय होता है तो उस केस में 65%। अगर हम अंगूठों की बात करें, ईच थंब इज 20% ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर 1 करोड़ का मेरा कवर है तो 20 लाख रुपए मेरी अंगूठे की वैल्यू है। अगर मेरा 2 करोड़ है तो 40 लाख है। अगर मेरा कवर 3 करोड़ का है तो 60 लाख रुपए। कि परमात्मा ना करे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है इस पॉलिसी के अंदर। अगर ईच आर्म बिलो एल्बो ज्वाइंट के पास से ये डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा हाथ तो 50%, और ईच इंडेक्स फिंगर इज 10%। एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर अगर लॉस होती है तो 10% इज पेबल। तो आगे आप देख पा रहे होंगे कि ईच अदर फिंगर इज 5%, ईच अदर फिंगर्स इज 5%, ईच लेग टू अ पॉइंट बिलो द नी, अगर वो नी से नीचे पांव कटता है तो 50% उसको हम पार्शियल डिसेबिलिटी कंसीडर करेंगे। तो बेसिक सम इंश्योर्ड का 50% आपको पेबल रहेगा प्लस नो क्लेम बोनस। ईच अदर टो दैट मीन्स अंगूठे का जो पांव है दैट इज कवर्ड फॉर 2%। ईच लेग अबव द सेंटर ऑफ द फ्यूमर, अगर पाँव हमारा फ्यूमर के पास से काटना पड़ता है, डिस्टर्ब हो जाता है काफी ऊपर से, तो दैट मीन्स 70% इसको कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि हाथ में शोल्डर के हाथ पास से डिस्ट्रॉय होने पे किया जाता है। तो 70% इज पेबल। ईच फुट एट द एंकल, अगर एंकल के पास से पाँव काटना पड़ता है या पाँव कट जाता है एक्सीडेंट की वजह से तो 40% ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर ईच आई डिस्टर्ब होती है तो 50%, अगर मेरी आंख खराब हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब कि अगर 3 करोड़ का मेरा कवर है तो 1.5 करोड़ रुपए मुझे कंपनी कंपनसेट करेगी प्लस नो क्लेम बोनस। सेंस ऑफ स्मेल के केस में 10%, सेंस ऑफ टेस्ट के केस में 5%, ये कंपनी हमें कंपनसेट करती है। तो ये कंपनसेशन हमें कंपनी पे करती है इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में। सो आगे बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वही कि अगर मेरी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जो अमाउंट है वो मेरे नॉमिनी को पे होता है। बस इस सिचुएशन में दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मैं ड्राइव ना कर रहा हूं एल्कोहल, एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं फिर एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्लेम पेबल नहीं होता। सो दैट मीन्स एल्कोहल हमारे लिए वेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है, और हमारी इंश्योरेंस के लिए भी अच्छा नहीं है। सो जितना हो सके अवॉइड करें, और अगर करते भी हैं तो प्लीज जेंटल ड्रिंकिंग करें, अपने घर पे बैठ के सेफली ड्रिंक करें। प्लीज डू नॉट ड्रंक एंड ड्राइव, इसको मिक्स मत करें। इसके साथ बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं, बहुत बड़ा लॉस लिंक्ड है, इसलिए प्लीज अवॉइड सच हैबिट्स। सो ये पॉलिसी एडिशनली हमें कवर करती है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू एक्सीडेंट।
तो एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन आपके सामने जैसे स्क्रीन पर आ रहा है कि 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका 10% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ये हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट भी आपको कवर करती है। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करें कि अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो पर डे के हिसाब से मुझे ये कुछ कंपनसेट करती है, दैट मीन्स डेली कैश, जिससे आप समझ पा रहे हो। तो 0.25% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर डे, तो 5,000 रुपए पर डे तक का आपको हॉस्पिटल कैश भी ये पॉलिसी देती है ताकि आप अपने अदर खर्चों को कंपनसेट कर सके। सो मैक्सिमम 30 दिन एक पॉलिसी पीरियड में ये कवर होता है, तो दैट मीन्स मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए ये कवरेज आपको एडिशनली मिलेगा। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है तो रोड एम्बुलेंस बहुत जरूरी है, तो इसीलिए 25,000 रुपीज तक का रोड एम्बुलेंस भी हम यहां से कंपनसेट ले सकते हैं। अगर एयर एम्बुलेंस की बात करें तो 20% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड, तो एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड मेरा जितना होगा उसको 20% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का मेरा एयर एम्बुलेंस भी कवर रहेगा एडिशनली। तो आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करते हैं, जैसे कि ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर के केस में होता है कि स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हो, अमाउंट विल बी पेबल एज पर बिलो मेंशन सम इंश्योर्ड। सो फॉर एग्जांपल कि पेल्विस वर्टेब्रल बॉडी रिजल्टिंग इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड आपको इसमें एडिशनली मिलता है, वो आप अवेल कर सकते हैं। तो 10 लाख रुपए, दैट मीन्स 100% उस केस में आपको ये मिलेगा। अगर वो केस पैल्विस का है या वर्टेब्रल बॉडी रिजल्टिंग इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बन रही है तो 100% तक का सम इंश्योर्ड, दैट मीन्स आपका जो ब्रोकन बोन फ्रैक्चर का जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है, तो उसका 100% दैट मीन्स 10 लाख रुपए पेबल है। अगर शोल्डर की बात करें तो कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड, अगर ये डिस्ट्रैक्ट होती है, या चेस्ट, ऑल रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन, या आर्म की बात करें, लेग की बात करें और वर्टेब्रा की बात करें एक्सक्लूडिंग कॉकिक्स, तो अगर इसकी बात करें तो 30% इज पेबल, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज इज पेबल। फ्रैक्चर टू एनी अदर बोन इन द बॉडी, इसके अलावा कोई और फ्रैक्चर होता है बॉडी में तो 10 लाख रुपए का 10%, सीधा सीधा हम समझते हैं कि सीधा सीधा 10% वो कवर रहता है, तो दैट मीन्स 1 लाख रुपए फ्रैक्चर के केस में कवर्ड रहता है। एडिशनली ये पॉलिसी हमें कंपनसेट करती है मेरी, अगर 2 केसेस में एजुकेशन ग्रांट पे करती है, चिल्ड्रंस को अप टू 2 चिल्ड्रंस की एजुकेशन ग्रांट पे करती है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा है कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर हैं और उनको एजुकेशन सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये भी हमें एडिशनली मिलता है। तो 10% हमारा जो भी सम इंश्योर्ड है उसका और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक का कैपिंग है। एक वन एजुकेशन काउंसलिंग भी ये पॉलिसी एडिशनली हमें पे करती है। 13 ईयर्स से 23 ईयर्स तक का जो अगर बच्चा है तो उसको ये काउंसलिंग के लिए भी, एजुकेशन काउंसलिंग के लिए भी ये कंपनसेशन मिलती है और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। और उसके बाद भी फ्यूचर में अगर उसे प्लेसमेंट सर्विसेज चाहिए, जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज, तो 19 साल से 25 साल का अगर वो बच्चा है तो पढ़ रहा है और उसको फ्यूचर में जॉब की तलाश है तो उसके लिए भी ये वाला सम इंश्योर्ड एप्लीकेबल रहता है। तो आगे बात करते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एडिशनल कवर हैं, बट मैंने आपको फिर कहता हूं कि ये पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर हैं जो कि बाय द लाइफ है। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वीकली कंपनसेशन, दैट मीन्स बेड रेस्ट की सिचुएशन, ताकि अगर भगवान ना करे 3 हफ्ता, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल मुझे बेड रिडन रहा ड्यू टू एक्सीडेंट, तो मेरे फाइनेंशियल और मेरे फाइनेंशियल्स की वजह से मेरी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, मेरी खुद की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो ये कवरेज मुझे सपोर्ट करेगा। दूसरा, अगर भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि मुझे मुझे मेरा एक हाथ खराब हो जाता है, तो इससे होगा क्या, मेरी एफिशिएंसी कम होगी। सो एफिशिएंसी कम होगी तो अर्निंग भी कम होगी, उसकी कंपनसेशन ये पॉलिसी मुझे देगी। सो 50% और अप टू 70% मैक्सिमम। और तीसरा है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, उस केस में ये पॉलिसी मुझे किसी के आगे फाइनेंशियली डिसेबल नहीं होने देगी, मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगा फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंटली मूव करूंगा और एम करूंगा अच्छी लाइफ के लिए। सो ये पॉलिसी का मेन क्रक्स है वहीं पर।
पर फिर भी एड ऑन कवर जो मिल रहे हैं उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हैं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस अप टू 1% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। तो फ्यूनरल जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें 1% मिलता है। फ्यूनरल का मतलब है कि दाह संस्कार के टाइम जो खर्चा आता है उसका 1 लाख रुपए तक का खर्चा भी ये पॉलिसी कंपनसेट करती है। अगर भगवान ना करे कोमाटोज की सिचुएशन बनती है तो कोमाटोज भी ये पॉलिसी हमें कवर करती है, और 25% हमारे टोटल बेसिक सम इंश्योर्ड का, और मैक्सिमम 10 लाख रुपए। और बहुत सी ऐसी भी पॉलिसीज हैं जो हमें 25 लाख रुपए तक कोमा में कवर करती हैं। आगे बात करें बर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे केस में बर्न हो गया था, तो बर्न में अगर 3rd डिग्री केस है, 2nd डिग्री केस है या 1st डिग्री केस है, डिपेंड करता है उस पर, तो उसके लिए भी बेसिक सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीज तक अवेल हम कर सकते हैं। और बॉडी का कितना पार्ट जला है, कितना परसेंट जला है, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा। आगे बात करते हैं तो प्रोस्थेटिक, अगर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि अब परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया, तो अब मुझे प्रोस्थेटिक लेग लगाना पड़ रहा है या प्रोस्थेटिक हैंड लगाना पड़ रहा है, तो उसका खर्चा 1 लाख रुपए तक कंपनी पे करती है। या व्हील चेयर की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए भी कंपनी 1 लाख रुपए, इन दोनों में से किसी एक चीज के लिए मैं ये कंपनसेशन ले सकता हूँ। आगे बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट्स पे। तो ऑप्शनल बेनिफिट के अंदर अगर मैरिज एक्सपेंस की बात करें फॉर चिल्ड्रन, तो ये मिलता है या डेथ के केस में या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में। तो 20% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक ये कवर करता है कि अगर मेरे साथ भगवान ना करे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और उसी साल या उसके आसपास मेरे बच्चों की शादी है, और तो उनकी शादी का खर्चा भी 10 लाख रुपए तक एड ऑन मुझे कंपनी कंपनसेट करेगी। एक्सीडेंटल ओपीडी भी इसमें कवर है अप टू 1% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक। तो एक्सीडेंट की वजह से अगर मुझे ओपीडी की जरूरत पड़ती है तो 25,000 रुपए तक का मैं वो भी क्लेम कर सकता हूं। मंथली नीड बेनिफिट ये भी ऑप्शनल कवर है। अगर जैसे कि हमारे बहुत से खर्चे होते हैं घर के, छोटे मोटे रेंट, राशन, उसको कंपनसेट करने के लिए भी ये एड ऑन कवर है कि 3 महीने तक का वो मैक्सिमम कवर हमें करती है, और मैक्सिमम 50,000 रुपीज पर मंथ, और 0.5% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड ये मैं अवेल कर सकता हूं मैक्सिमम फॉर 3 मंथ्स। फिर आता है एल्डरी केयर, बुजुर्गों के लिए उस एज पे, तो 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ये हमें एड ऑन अगर मैं लेता हूं तो वो उस स्टेज में मुझे कंपनसेट करेगी। ऑप्शनल बेनिफिट में आगे बढ़ते हैं तो एक्सीडेंट केयर, जिसमें आईसीयू एट होम 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, नर्सिंग केयर एट होम 5% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड मैक्स 1 लाख रुपीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो 5% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए मैक्सिमम, फिजियोथेरेपी के केस में 1 लाख रुपए मैक्सिमम, सिंगल नर्स प्रोसीजरल विजिट, अगर प्रोसीजरल विजिट होती है घर पे तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज पेबल है, और फाइनेंशियल गाइडेंस अगर कोई चाहिए तो 1 सेशन इज फ्री। लोन प्रोटेक्टर भी मैं इसमें एड ऑन कवर ले सकता हूँ, बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम पे कर मेरा अगर कोई पर्सनल लोन, होम लोन चल रहा है तो उस भी मैं यहां से ले सकता हूं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। होगा क्या, ये क्लेम कैसे मिलेगा? अगर फॉर एग्जांपल मेरा क्लेम, मैंने लोन लिया था 50 लाख रुपए और वो अभी 40 लाख है, तो मैं कंपनी को बताऊंगा 40 लाख पेंडिंग है। 5 साल बाद मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग, डिसेबिलिटी या डेथ होती है, तो उस केस में जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो सारा कंपनी पे करेगी एड ऑन, उस डिसेबिलिटी क्लेम या डेथ के क्लेम के एड ऑन में। एडवेंचर स्पोर्ट्स इस पॉलिसी में वैसे कवर्ड नहीं होता, बट हम ऐड करा सकते हैं, डबल प्रीमियम पे करना होगा और उसमें भी फिर सारी चीजें कवर होंगी। इसके लिए क्या है कि आप जब भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाएं तो प्लीज उस ड्यूरेशन के लिए आप पक्का एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से ये वाला फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जरूर परचेज करें। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, अगर डेड बॉडी को इधर उधर लेके आना पड़ता है, और ये पॉलिसी हमें सिर्फ इंडिया में कवर नहीं करती है, वर्ल्ड वाइड कवर करती है, तो 1 लाख रुपए तक का वो खर्चा भी कवर होता है। हेड और स्पाइनल इंजरी अगर हो जाती है तो 1 लाख रुपए एडिशनली पे होता है अगर मैंने वो एड ऑन लिया है। मॉडिफिकेशन मेड एट होम
या व्हीकल घर की मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है कि डिसेबिलिटी हो गई है, अब रैंप बनाने की ज़रूरत है, सीढ़ियों पे नहीं चल सकते, व्हीलचेयर को चलाना पड़ेगा, तो उस केस में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक भी पेबल ये पॉलिसी हमें करेगी। तो ये ऑप्शनल बेनिफिट्स के बारे में हमने बात करी। आगे बात करते हैं कि एक ब्रीफली आइडिया आपको देता हूं कि इसका प्राइस टेबल क्या है। तो 1 करोड़ रुपए के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर आप सैलरीड हैं तो 20 टाइम आप अपनी आईटीआर जो फाइल करते हैं गेनफुल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपको किसी रेंट के थ्रू नहीं आ रही, आपको किसी इंटरेस्ट के थ्रू नहीं आ रही, वो इनकम गेनफुल इनकम है। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 25 टाइम्स ऑफ आईटीआर, और अगर आप सैलरीड हैं तो 20 टाइम्स ऑफ योर आईटीआर और फॉर्म 16 आप अवेल कर सकते हैं। अगर मैं 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेता हूं तो आई हैव टू पे 19,828 रुपीज। इसमें ऑप्शनल कवर एड ऑन नहीं है। अगर 2 करोड़ की बात करें तो 29,741 रुपए, 3 करोड़ के लिए मुझे पे करना होगा 39,000 रुपए 652, और 4 करोड़ के लिए 49,564 रुपए, और 5 करोड़ के लिए 60,000 रुपए। अगर मैं 5 करोड़ की बात करता हूं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 करोड़ के लिए अगर मैं एक सैलरीड आदमी हूं तो मेरे पास कम से कम 25 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए, तो मुझे 5 करोड़ का कवर मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं कि वाई आई कॉल्ड इट फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो एक एजम्पशन लेते हैं कि 5 करोड़ का मैंने कवर लिया, मेरी एलिजिबिलिटी 5 करोड़ थी, तो अब मैं 60,000 रुपए सालाना पे कर रहा हूं और वो प्रीमियम कभी चेंज नहीं होना। अब लेटेस्ट मल्टीप्लाई फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, तो मुझे 12 लाख रुपए मैंने कंपनी को पे किया है 20 सालों में। अब 20 साल में जाकर मेरे साथ परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, अब वहां पर नो क्लेम बोनस भी ऐड हुआ है तो 10 करोड़ मेरी पॉलिसी बन चुकी है। अब परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो कंपनी विल कंपनसेट में 10 करोड़ रुपीज। सो 10 करोड़ रुपए अगर मैं एफडी में या किसी म्यूचुअल फंड के लमसम फंड में डाल देता हूं जहां से मुझे कंपाउंड रिटर्न मिलता है, अगर मैं मानता हूं कि वो 8% ही रिटर्न मुझे एनुअली दे रहा है, तो 8% अगर आप कैलकुलेट करें 10 करोड़ का, तो ये कितना बनता है? इतना। तो मैं उससे रेगुलराइज इनकम जनरेट कर सकता हूं और मैं कभी भी फाइनेंशियली डिसेबल नहीं हूं, बिकॉज मेरी इनकम चल रही है और वो 10 करोड़ स्टेबल एफडी में या मेरे फंड्स में पड़ा है। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। हाँ, इसके एक्सक्लूजन्स क्या हैं इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शंस में दिया है, और इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। सो फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कवरेज है, हर आदमी के पास होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लान दिस एंड मेक श्योर कि फ्यूचर में कभी आप किसी के आगे ऐसे ना हो जिंदा रहते आप ऐसी लाइफ एम ना करें। सो प्लीज प्लान योर फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस टुडे। Wishing you all the best, wishing you prosperity and great health. Thank you so much. Stay connected.